दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवी टेक में। आज है 1 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर की अपडेट है। टेट सीटेट पास युवाओं ने घेरा मंत्री आवास, खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सरकार से मांग। अब न्यूज़ को डिटेल से देखते हैं। प्रदेश में शिक्षकों के 51,000 से अधिक खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शुक्रवार को युवाओं ने फिर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। मंत्री आवास का घेराव कर टीटी सीटेट पास युवाओं ने जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की। युवाओं का कहना था कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि प्रदेश में 51,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं युवा सालों से टीटी व सीटेट पास कर बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरी तरफ हर साल 10 से 15,000 शिक्षक सेवानिवृत्त रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द नई भर्ती का विज्ञापन जारी करे ताकि शिक्षण व्यवस्था भी बेहतर हो और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। अधिकारियों ने जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन देकर के धरना समाप्त कराया। तो कल एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है। देखना ही होगा पॉजिटिव न्यूज कब तक विज्ञापन में तब्दील होती है। हालांकि कुछ सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि विज्ञापन आएगा लेकिन अभी वक्त लगेगा। दूसरी अपडेट की बात कर लेते तो लोक सेवा आयोग से अपडेट है। लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत 476 पदों पर भर्तियां आई हुई थी स्वास्थ्य विभाग में। और ये बड़ी यहाँ पर हैरानी की बात है, 476 पदों में से मात्र 62 पद ही भर पाए और 414 पद जो है खाली चले गए। योग्य भर्ती नहीं मिल पाने के कारण ये पद जो है खाली गए हैं। लगभग 87% जो पद हैं वो खाली चले गए हैं। तो कौन सी भर्ती है, तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी एनेस्थेटिस्ट के पद थे और इसका परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया। शुक्रवार और इसका जो इंटरव्यू हुआ था अभी हाल ही में 27 और 28 मार्च को करवाया गया था और यहाँ पर 414 पद खाली चले गए हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अगली अपडेट वन दरोगा भर्ती से है कि वन दरोगा लिखित परीक्षा 30 अप्रैल को। यूपी SSSC की ओर से आगामी 30 अप्रैल को वन दरोगा की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार कर ली गई है। लिखित परीक्षा के लिए चयनित सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों को 200 रुपये, SC और ST अभ्यर्थियों को 80 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है। तो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई, कल नोटिस भी जारी कर दी गई। आप लोग अपना अपना शुल्क जमा कर सकते हैं, उसके बाद अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। परिषदीय शिक्षकों के लिए खुशखबरी देखो यहाँ पर है कि बेसिक के शिक्षकों और आश्रितों को नहीं काटने पड़ेंगे बाबुओं के चक्कर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब एरियर के लिए दफ्तर व बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर विकसित मॉड्यूल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसका निस्तारण भी ऑनलाइन ही होगा। इसी तरह मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए आवेदन भी इसी पोर्टल पर होंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में NIC की ओर से विकसित मॉड्यूल का उद्घाटन किया। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पर चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं। यहाँ पर अपडेट है SSC को लेकर के। SSC 10+2 टियर 1 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 2022 की टियर 1 की परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। SSC की वेबसाइट पर अभ्यर्थी से 3 अप्रैल तक देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्नोत्तर में विसंगति प्रतीत होती है तो प्रमाण सहित ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपये का यहाँ पर शुल्क देना होगा। आपको बता दें केंद्र सरकार के विभागों में 4500 पदों पर CHSL 2022 की टियर 1 परीक्षा 9 से लेकर के 21 मार्च के बीच करवाई गई थी। देश भर से कुल मिलाकर के 32,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और यूपी बिहार से करीब 9,30,000 अभ्यर्थी इसमें थे। परीक्षा के 10 दिन बाद उत्तर कुंजी SSC की तरफ से जारी की गई हैं। वहीं पर CAPF सिपाही भर्ती का शारीरिक परीक्षण 15 से होगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF 2022 में सिपाही भर्ती का शारीरिक परीक्षण 15 अप्रैल के बाद कराया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी जो सूचना दी है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी से 13 फरवरी तक करवाई गई थी। देश भर से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा के जरिए अर्धसैनिक बलों में सिपाही के 46,435 पदों पर भर्तियाँ होंगी।
उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों का हाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज प्रबंधकों की मनमानी से परेशान एडेड महाविद्यालयों के कई प्राचार्यों ने दिया इस्तीफा। महाविद्यालयों की यहाँ पर बात हो रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के प्रबंधकों की मनमानी के कारण कुछ प्राचार्य इस्तीफा देकर के अपने मूल पद पर लौट रहे हैं। प्रदेश भर के 331 एडेड महाविद्यालयों में 2019 तक प्राचार्य के 290 पद खाली थे। इन पदों पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 49 के तहत भर्ती हुई। चयन के बाद प्राचार्यों ने कॉलेज ज्वाइन किया तो प्रबंधकों से विवाद होने लगे। हाल ही में जौनपुर के मेहरावा स्थित महाविद्यालय में तैनात प्राचार्य आशुतोष गुप्ता त्यागपत्र देकर के अपने मूल पद पर यूपी कॉलेज वाराणसी लौट गए। कुल मिलाकर के एडेड कॉलेजों में कई कैसे कॉलेज हैं जहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब रहती है, वहाँ पर विवाद वगैरह हमेशा होते रहते हैं। तो इस तरीके से परेशान जो प्राचार्य वो इस्तीफा दे करके अपने अपने मूल पदों में लौट रहे हैं। यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई और एक नहीं कई सारे विद्यालयों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। 16 अप्रैल के बाद होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2022 अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संभावित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा 16 अप्रैल को प्रस्तावित होने के बाद अब 16 के बाद ही कोई तिथि की घोषणा की जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब इसकी परीक्षा जो है 16 अप्रैल के बाद करवाई जाए, क्योंकि 16 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा यहाँ पर लगाई गई है। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट की एक दिन पहले हुआ मूल्यांकन पूरा, अब परिणाम देने की तैयारी। 18 मार्च से शुरू हुआ था मूल्यांकन। यूपी बोर्ड की कॉपियां जांचने का काम खत्म हो चुका है। तो उसी के बारे में अपडेट है कि निर्धारित तिथि 1 अप्रैल से पहले ही यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड बना करके मूल्यांकन कार्य पूरा करवा लिया। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के साथ यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने परीक्षा फल की तैयारियों को लेकर के जो तैयारियाँ तेज कर दी। अप्रैल में परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के लास्ट अप्रैल तक इसका परिणाम जारी होने की संभावना है। और आज से उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यालय हैं यहाँ पर नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और पाठ्य पुस्तकें इस बार वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। और बोर्ड ने मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर विभाजन किया हुआ है। एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12 तक पुस्तकें ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और विद्यार्थी उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी लेकर के अपना उसको फिजिकल बुक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का धरना 10 को। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने 10 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रांतीय धरना का निर्णय लिया है। करीब 50 शिक्षकों की उपस्थिति में शुक्रवार को इस संबंध में ज्ञापन शिक्षा निदेशालय को दिया गया। संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने बताया कि काफ़ी समय से हो रहे आंदोलन और मांग के परिणामस्वरूप सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए 12 जुलाई 2021 को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1056 रिक्तियों के सापेक्ष में करीब 2200 शिक्षकों ने आवेदन किया। जुलाई 2021 में ही 668 शिक्षकों के स्थानांतरण की पत्रावली ऑनलाइन अग्रसारित होकर के अंतिम रूप से निदेशालय पहुंच गई थी। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। 17 नवंबर 2022 को रोक हटा ली गई। इसके बाद भी 4.5 महीने हो चुके हैं, अब तक जो है ट्रांसफ़र के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तो ट्रांसफ़र को लेकर के यहाँ पर जो है जो शिक्षकों का धरना है 10 अप्रैल को होगा।